ऐसा अचानक क्या हुआ कि अमेरिका ने रात भर ईरान के अलग अलग ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका के द्वारा ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने की कोशिश की गई और कई जगह पर उसे कामयाबी भी मिली है। एक तरफ ईरान जो इस वक्त गमजदा है और आंसू बहा रहा है अपने पूर्व सुप्रीम लीडर के जाने का, अयतुल्लाह अली ख़ामेनी साहब के मौत के मातम के बीच अमेरिका जो बार बार शांति की बातें कर रहा था, युद्ध खत्म होने की बातें कर रहा था, उसने अचानक हमले तेज क्यों कर दिए। और ईरान की तरफ से दिया गया वो बड़ा बयान जिससे जाहिर है कि अमेरिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन सभी विषयों पर बात करेंगे विस्तारपूर्वक। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर अब पूरी तरह से टूट चुका है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें प्रिसीजन स्ट्राइक की गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि सीज फायर ओवर है। इस बीच ट्रंप ने दावा भी किया कि ईरान का नंबर 1 टारगेट क्या रहेगा। दरअसल ये अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर की जो डोर आखिरकार टूट गई है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर अब खत्म हो चुका है। ऐसी नौबत क्यों आई, क्या वजह इसके पीछे अब तक मानी जाए। दरअसल ईरान की तरफ से जो कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई के बाद ये एक तरह का पलटवार किया गया है और इस पलटवार से काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका चाहता क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर के जो IRGC की तरफ से बयान आया था, जिसमें कुवैत में 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किए जाने का दावा किया गया था और अमेरिका ने ईरान के 80 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों पर फिर हमला किया। तो वहीं ट्रंप जो उन्होंने बयान दिया था कि आज रात हमला करेंगे, और इससे पहले ईरान की तरफ से भी कहा गया था कि अमेरिका ये ना सोचे कि ईरान की तैयारी में कोई कमी है। भले ही ईरान इस वक्त गमज़दा है और अपने पूर्व सुप्रीम लीडर की मौत का मातम मना रहा है, लेकिन इस तरह की परिस्थितियों में ईरान की उंगली ट्रिगर पर ही है, ये कहना है ईरान का। और ईरान की तरफ से दिए गए बयान और की गई कार्रवाई के बाद अमेरिका बौखलाया और अमेरिका की तरफ से फिर इस पूरे मामले में जो पलटवार किया गया उससे भी काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाता है कि अब परिस्थितियां और बदलने और गंभीर होने वाली हैं। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ईरान को लेकर के बहुत बड़ा दावा किया था। उन्होंने तेहरान पर अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाए जाने के प्रयासों का आरोप लगाया था। आरोप अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश का। और अगर ईरान में इस तरह की साजिश चल भी रही है या ईरान में इस तरह की कोशिशें की भी जा रही हैं, तो जाहिर है अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को अमेरिका हमला करके शहीद कर देता है, तो क्या ईरान में इस तरह के विचार नहीं पनपने चाहिए? क्या ईरान को अपने देश की रक्षा के लिए अपने डिफेंस में कदम उठाने का हक नहीं है? इस बारे में अमेरिका को इतनी चिंता क्यों होती है, ये बार बार सवालों में आता ही है। दरअसल चेतावनी ये दी गई थी कि अगर ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को निशाना बनाना जारी रखा तो अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक बुधवार गुरुवार को रात भर चली नई कार्रवाई में जो अभी चल रही है, अमेरिकी नौसेना और जमीनी बलों ने मिलकर के दक्षिणी ईरान के क्षेत्रों पर हमला किया और इस दौरान मिसाइल सिस्टम, ड्रोन ठिकानों और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास मौजूद उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया जिन्हें अमेरिकी सेना और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए खतरा माना जा रहा है। दरअसल अधिकारियों का यह कहना है कि हालात अब भी बेहद डायनेमिक हैं और आगे भी सैन्य कार्रवाई की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो फिर काहे का युद्ध विराम और काहे के युद्ध रोके जाने के दावे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उसने अतिरिक्त स्ट्राइक शुरू कर दी। दरअसल अमेरिका की तरफ से 20 समुद्री जंगी बेड़े भेजे गए हैं, युद्धपोत जिन्हें कहते हैं, जिन पर कि विमानों की टेक ऑफ और लैंडिंग भी हो रही है और पूरी तरह से लगभग 20 किलो में तब्दील ये युद्धपोत भेजे जाने का दावा भी किया जा रहा है, जिनका मकसद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नौवहन की आज़ादी को खतरा पहुंचाने की ईरान की तथाकथित क्षमता को और कमजोर करना है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त तेल शिपिंग मार्गों में से एक माना जाता है। और सीज फायर टूटने की अगर हालिया घटनाओं की बात करें, कुछ कारणों पर अगर नजर डालें, तो ताज़ा घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब 6-7 जुलाई के दरमियान आसपास ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कम से कम 3 कमर्शियल जहाज़ों और टैंकर्स पर हमला किया। अमेरिका ने इसे सीज फायर का सीधा उल्लंघन माना
और इसके जवाब में 7 जुलाई को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दक्षिणी ईरान में 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर प्रिसीजन स्ट्राइक की और 8 जुलाई को भी हमलों का नया दौर चला। इन हमलों में एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल रडार्स, एंटी शिप मिसाइल्स सिस्टम और IRGC की फास्ट अटैक बोट्स और कमांड सेंटर जैसे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान में कई जगह धमाकों की भी खबरें सुनी गई, जिसमें ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये जानकारी दी गई कि इसमें बंदर अब्बास, कोनारक और चाबहार के साथ साथ दक्षिण तटीय इलाकों में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। अमेरिका का यह कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित बनाना है। हमलों में सुरक्षा की बात समझ में नहीं आता। ये बात कि एक तरफ आप हमले की बात करते हैं और दूसरी तरफ सुरक्षा को सुनिश्चित करने की। क्या आप हमला करेंगे तो ईरान शांत बैठा रहेगा? इससे और अशांति फैलेगी। ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना ही उनका मकसद है। दरअसल ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता रहे अयतुल्लाह अली खामेनी साहब की अंतिम यात्रा के तहत इराक के पवित्र शहर करबला में बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं और अंतिम संस्कार की यह प्रक्रिया लगभग 1 सप्ताह तक चलने वाली है। और आपको बता दें कि अंतिम संस्कार होना है और स्थानीय जो मीडिया की तस्वीरें, जिसमें करबला स्थित अल अब्बास दरगाह पर बड़ी संख्या में शोकाकुल लोग पहुंचे हुए हैं, ताबूत को कंधे पर उठाए हुए दिखाई दिए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। उमड़ी भारी भीड़ के बीच अंतिम दर्शन का कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। और बताया यह भी जा रहा कि अयतुल्लाह अली खामेनी साहब का जो पार्थिव शरीर बुधवार को इराक के करबला ले जाया गया था, 1 सप्ताह तक चलने वाले इस अंतिम संस्कार कार्यक्रम के तहत ईरान के 3 शहरों और इराक के 2 पवित्र धार्मिक स्थलों पर श्रद्धांजलि सभा भी हुई, श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद गुरुवार को उन्हें उनके गृहनगर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाना है, जिसमें अभी कुछ समय है, ये वीडियो जब तक हम बना रहे हैं तब तक। और ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अब धमकाने और वादा खिलाफी की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने ये साफ कर दिया कि यदि अमेरिका हमला करेगा, जो उसने किया भी, तो जवाब दिया जाएगा। तो जाहिर है ईरान भी अब तैयारी में है कि इसका करारा जवाब दिया जाए। और इस सवाल और जवाब के सिलसिले का अगर दौर शुरू होता है तो फिर से तेल का संकट लगभग आधी दुनिया, और या यूं कहें कि पूरी दुनिया पर तो भी गलत नहीं होगा, छा सकता है। गालिबाफ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि स्पष्ट सुन लीजिए, अगर हमला करेंगे तो जवाबी हमला भी झेलना होगा। और ऐसे में अब जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां समस्या बढ़ सकती है। अमेरिका की धमकियों और समझौतों को तोड़ने की नीति का परिणाम क्या रहेगा, ये तो कमोबेश हम सभी जानते ही हैं। और अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इसमें बहरीन, कुवैत, कतर में सुरक्षा के अलर्ट जारी कर दिए गए, क्योंकि अमेरिका के कई बेसेस यहां पर हैं। तो जाहिर है ईरान अगर पलटवार करेगा तो यहां पर बड़ा हमला भी हो सकता है। तो कतर के द्वारा खतरा टालने की घोषणा कर दी गई थी, जबकि कुवैत ने मिसाइल और ड्रोन खतरों को इंटरसेप्ट करने की पुष्टि भी की है। बहरीन में एहतियात के तौर पर चेतावनी जारी की गई और कतर में जारी अलर्ट के दौरान लोगों को घरों के भीतर ही रहने के लिए कहा गया। कांच की खिड़कियों से दूर रहने और अगली सूचना तक बाहर नहीं निकलने के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो गल्फ कंट्रीज में जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, उस बादल की होने वाली बरसात से बचने के लिए कुछ उपाय यहां पर कुछ देशों ने किए हैं। अधिकारियों ने दूसरा संदेश भी जारी किया, जिसमें तत्काल खतरा टल गया है और लोग सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू कर सकते हैं की जानकारी दी गई। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए ये कहा कि जारी हमलों का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान की जनता डरना नहीं जानती। इब्राहिम रेजाई ने एक्स पर यह लिखा कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने देशवासियों को अमेरिका से न डरने का संदेश दिया है और उन्होंने कहा कि ईरान मौजूदा हमलों का जवाब देगा। रिजाई ने अपने संदेश में अमेरिका को चेतावनी देते हुए लिखा कि ईरानियों के करारे थप्पड़ का इंतजार करो। अमेरिकी विपक्षी दल डेमोक्रेट के सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने ईरान के साथ जारी सैन्य संघर्ष को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ट्रंप का ये युद्ध आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। एलिजाबेथ वॉरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध की कीमत अमेरिका के लोगों को चुकानी पड़ रही है और इस संघर्ष में अमेरिका की जानें जा रही हैं, अमेरिका के लोगों की। दुनिया भर में पेट्रोल और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें, सामान की कीमतें बढ़ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पहले से ही इस युद्ध के खिलाफ थी और मतदान भी किया जा चुका है। उसे ट्रंप को बिना अनुमति ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।
क्योंकि पिछले महीने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा द्विदलीय समर्थन से वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पारित भी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति मानने वाले कहाँ हैं। इस वक्त जारी जो युद्ध के हालात है, इसका परिणाम क्या होगा, इस पर भी रहेगी हमारी नजर। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।